क्या कोई और लकी डियर आ सकता है? नो। उनकी कामयाबी के पीछे पहला जो काम था वो अपनी वालदा की बहुत खिदमत करता था। जब उनको पेमेंट मिलती थी सबसे पहले वो 15 से 20% पेमेंट से निकालते थे गरीब लोगों के लिए। सुभान अल्लाह जी। वो बंदा किसी की मदद नहीं करता था, अपना रिज़्क हलाल करता था। वो अपनी वालदा के पाँव चूम के घर से निकलता था, अपनी माँ से दुआ लेकर निकलता था। मैंने ना देखा कि हम पट्टे चौक से ना ड्रामा करके आ रहे, तो मैंने कहा यार ये इतना पॉपुलर है, मैं इतना कम पॉपुलर हूँ, तो मैं भी वही काम करता हूँ, ये भी वही काम करता है, ये ऐसे इतना पॉपुलर क्यों है। उसके बाद ना मैंने देखा कि लकी डियर साहब वॉशरूम गए, बाहर आए, वज़ू किया, वज़ू करके तो 2 शुक्राने के नफल पढ़े। वो हिलते भी थे तो लोग कहते थे बस यही रहे, यही खड़ा कोई रहे, देखे नहीं बस हम। ये बोले भी ना हम हमारे पैसे पूरे हो गए। एक औरत आती थी अलमरा में व्हील चेयर पे, उसको ड्रिप लगी हुई थी ऐसे डंडे के साथ व्हील चेयर पे। वो कहती बेटा मैं आखिरी स्टेज पे हूँ, मुझे डॉक्टरों ने कहा अगर आपने अपनी उम्र बढ़ानी है तो हंसा करें। कहती मैं लकी डियर को लाइक करती थी, तो मैं सिर्फ इसका ही ड्रामा देखने आती हूँ। ये मेडिसिन का काम भी करते थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, लकी डियर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। इस वक्त मेरे साथ सलीम पंछी मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो जब स्टेज पर आते हैं तो एक मुस्कुराहट का एक अलहदा ही कोहराम मच जाता है वहाँ पर बैठे लोगों के अंदर। सलीम पंछी उनके शागिर्दों में भी से, ये उन्हें ना सिर्फ अपना उस्ताद कहते थे बल्कि उन्हें एक बाप की तरह इज़्ज़त भी देते थे। उन्होंने अरसा 30 से 35 साल जो है पाकिस्तान स्टेज पर गुजारे। सलीम पंछी साहब से पूछेंगे कि लकी डियर में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि एक गधा गाड़ी चलाने वाला सुपरस्टार बन गया। पाकिस्तान में ना समेत हिंदुस्तान में दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों मदाह थे। पंछी साहब ये बताएं आपका कितना ताल्लुक़ है लकी डियर साहब के साथ? मेरा उनके साथ तकरीबन 24-25 साल का साथ है। ठीक है। बहुत काम किया हमने, अलहमरा हॉल नंबर 1, 2, कज़ाफ़ी, महफ़ल, तमासील, बहुत काम किया हमने और बहुत नफीस इंसान थे और मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। बड़े पोलाइट इंसान, लोगों की मदद करने वाले। जब उनको पेमेंट मिलती थी सबसे पहले वो 15 से 20% पेमेंट से निकालते थे गरीब लोगों के लिए। सुभान अल्लाह जी। जी नाज़रीन, अल्लाह की राह में हर शख्स देता है, लेकिन सोचें कि वो शख्स जिसने उन हालातों में आंख खोली थी कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होती थी, लेकिन जब अल्लाह ने दिया तो अल्लाह की राह में भी सबसे पहले दिया कि वो अल्लाह ही मुझे दे रहा है और मैं अल्लाह की राह में दूंगा तो अल्लाह मुझे देगा। सलीम साहब, अल्लाह ने इतना बड़ा दिल कैसे दिया था उनको? लोग तो यहाँ पर 1 रुपया नहीं देते जेब से निकाल के, वो अपनी 15% कमाई का हिस्सा जो है अल्लाह की राह में देते थे। किसको देते थे जाके वो? असल में अल्लाह पाक जिसको ये हदायत दे, ये हदायत से होता है कि अगर आपके दिल में रहम है तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप पता करेंगे कि यार कितने % मैं अपनी कमाई से निकालूं जिससे मेरा रिज़्क हलाल हो जाए। वो बंदा किसी की मदद नहीं करता था, अपना रिज़्क हलाल करता था। पंछी साहब ये बताएं कि लकी डियर साहब उस ज़माने में फील्ड में आए जब स्टेज के दादा उस्ताद मौजूद थे, अमानत चंद साहब, अमानुल्लाह खान साहब, सुहेल अहमद साहब, शौकी खान साहब और कुछ ऐसे में बबू बराल साहब, आबद खान साहब। तब आके लकी डियर ने अपना नाम बनाया और ऐसा नाम बनाया कि लकी डियर किंग लिखा गया साथ। ऐसा ही है। क्या वजह थी, लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? कामयाबी के पीछे क्या गुण था उनके पास? उनकी कामयाबी के पीछे पहला जो काम था वो अपनी वालदा की बहुत खिदमत करता था। सुभान अल्लाह। वो अपनी वालदा के पाँव चूम के घर से निकलता था, अपनी माँ से दुआ लेकर निकलता था। जब ये दुआ साथ में जुड़ जाए तो फरिश्ते साथ जुड़ जाते हैं और जो मुसीबतें होती हैं वो दूर से रास्ता छोड़ देती हैं कि फरिश्ते इसके साथ हैं, दुआएं इसके साथ हैं। उसकी कामयाबी का राज था दुआएं। और उसकी कामयाबी कैसे हुई, मैं
लकी डियर के साथ रह रहा था। 24 साल हो गए थे आपको। हाँ, तो मैंने ना देखा कि हम पट्टे चौक से ना ड्रामा करके आ रहे, तो मैंने कहा यार ये इतना पॉपुलर है, मैं इतना कम पॉपुलर हूँ, तो मैं भी वही काम करता हूँ, ये भी वही काम करता है, ये ऐसे इतना पॉपुलर क्यों है, ये राज ढूंढो। मैं अब लकी डियर साहब के साथ हूँ इसी घर में। ठीक है। तो कितने बजे का वाकया है रात का ये तकरीबन 2 सवा 2 बजे का। रात 2 सवा 2 बजे स्टेज से आप लोग आ रहे हैं आ रहे हैं। और आपने कहा मैं आज रात गुजारता हूँ उस्तादा ਦੇ ਨਾਲ हाँ। ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ है। हाँ, फिर तो इनकी वाइफ थी पहले वाली थी ना, जो वो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, बेटा समझती थी मुझे, बेटों की तरह प्यार। तो मुझे कहती आज तुम परेशान हो, कुछ ढूंढ रहे हो। हाय 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 वो भी मैंने कहा जी बाजी मैं ढूंढ रहा हूँ, तो दुआ करें आज मुझे मिल जाए। कहते मिल जाएगा, जाओ। मुझे अंदाजा हो गया ये कि- लकी साहब की बेगम ने कहा आपको पंछी जो तुम ढूंढने के लिए आए हो आज तुम्हें मिल जाएगा वो। हाँ, ये पहली बेगम थी ठीक है, जो इंतकाल जिनका हो गया हुआ है। जिनके बच्चे जिन्होंने इनके लिए मेहनत की, जो इन्हें पैसे देती थी बकायदा खुद कमा के, जाओ लकी अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, स्टेज पर जाके काम करो आप। ऐसा ही है। फिर उसके तो उसके बाद ना मैंने देखा कि लकी डियर साहब वॉशरूम गए, बाहर आए, वज़ू किया, वज़ू करके तो 2 शुक्राने के नफल पढ़े। मैं अब देख रहा हूँ, मैंने कहा "ओए, इसकी कामयाबी के पीछे ये राज है"। फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे भी वही इज़्ज़त दी। शुक्राने के 2 नफल ज़रूर पढ़ा करें जब भी काम से वापस आएँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह आपको कि नाज़रीन वो लोग जो कॉमेडियन को बड़े ही एक हकारत की निगाह से देखते हैं, कुछ तबका है पाकिस्तान में जो उन्हें मरासी कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। देखें यार ये लोग भी अल्लाह के कितने करीब होते हैं कि वो शख्स जो अपने रंग के ऊपर जुगते खाता है, मजाक बनवाता है, और वक्त वो शख्स स्टेज पर आके रात को वज़ू कर रहा है और 2 नफल शुक्राने के अदा कर रहा है कि सोनिया रब्बा ऐ सब तेरा ही करम है, तो बट क्यों ना वो लकी डियर बनता है यार। सर ये बता दें कि स्टेज पर जब वो आते थे तो उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह था, वो ऐसी ऐसी बात कर देते थे कि वो बंदा सामने वाला 1 मिनट के लिए सख्ते में आ जाता था। तो ये पंच लाइनें कौन सिखाता था उन्हें? असल में ना जब वो स्टेज पे आते थे तो वो लकी डियर नहीं होते थे, लगता था कोई और है, कोई दुआ है उनके साथ जो परफॉर्म करने के लिए आ रही है और ऑडियंस को मुतासर कर रही है। वो हिलते भी थे तो लोग कहते थे बस यही रहे, यही खड़ा इसको ही रहे, देखें बस हम। ये बोले भी ना हम हमारे पैसे पूरे हो गए। मैंने लोगों को सुना है कान, क्या रहन तो भाई तुसी ना बोलो बा लकी डियर नु खिलाड़ दो। वो कहते थे आप बोलो भी ना, आप नज़र आ गए हो, हमारे पैसे पूरे हो गए। ऐसे ऐसी ऑडियंस और उनके फ़ैन मैंने देखे हैं। एक औरत आती थी अलमरा में व्हील चेयर पे, उसको ड्रिप लगी हुई थी ऐसे डंडे के साथ व्हील चेयर पे। तो मैंने ना एक दिन उनको रोक लिया, मैंने कहा माँ जी आप बीमार हैं, अब ड्रामा देखने आती हैं? वो कहती बेटा मैं आखिरी स्टेज पे हूँ, मुझे डॉक्टरों ने कहा अगर आपने अपनी उम्र बढ़ानी है तो हंसा करें, स्टेज ड्रामा देखा करें। तो कहती मैं लकी डियर को लाइक करती थी तो मैं सिर्फ इसका ही ड्रामा देखने आती हूँ। ये मेडिसिन का काम भी करते थे। सर अपने फ़ैन से किस हद तक मोहब्बत करते थे? कोई वाकया याद है कि अपने फ़ैन से इश्क करते हों, किसी को इज्जत देते हों? हम ना पट्टे चौक ड्रामा करने जा रहे थे तो एक बंदा ना बाइक पे पीछे स्पीड से आ रहा है तो आवाज़ें दे रहा है लकी डियर साहब। तो मैं कह रहा हूँ साथ जी उसकी सुन लें, वो शायद आपको जानता हो। कहते यार सन्नाटा है अभी लुट लैनगे, पिस्तौल कट लैनगे यार चलिए। मैं को साथ जी सुनो, वो पास लेके आया अपना 125 और कहता है लकी साहब मैंने एक तस्वीर उतारनी प्लीज़ आप रुक जाए। लकी साहब ने गाड़ी साइड पे लगाई, रात का टाइम अंधेरा सुनसान, तो गाड़ी से उतर के उसके साथ खड़े हुए कहते तस्वीर उतारो। उतारी, फिर वो कहता है थैंक यू, कहते नहीं तूने मुझे रोका है एक और उतारो। हैं? वो कहता है सर थैंक यू, कहते नहीं तूने मुझे रोका है अब एक टिकटॉक बनाओ। यानी कि अपने फ़ैन को बिल्कुल मुतासर करके फिर गाड़ी में दोबारा बैठे। पंछी साहब आखिर में उनके चाहने वाले जो लाखों मदाह हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगे सर आप? सर उनको मैं यही कहूँगा कि अगर लकी डियर जैसा फनकार आपने बनना है तो आप प्लीज़ अपने माँ बाप की खिदमत करें। जैसे वो घर से निकलते वक्त अपने ही माँ बाप के पाँव चूम के इजाज़त लेते थे,
आप ऐसे करें, आप सिर्फ फनकार ही नहीं, हर मैदान में फतेह अता होगी आप। सर बस दो सवाल आखिरी, एक ये बता दें कि उनका नाम लकी डियर किसने रखा था? ये लकी डियर उनके उस्ताद थे, मुझे अभी नाम नहीं उनका ज़हन में आ रहा, जो उनके उस्ताद एकेडमी से थे। यानी स्टेज पर आने से पहले उनको लकी डियर का खिताब मिल चुका था? नहीं, स्टेज पे आके मिला है। कितने सालों बाद मिला है? 4-5 साल बाद मिला है अंदाजन? तकरीबन ज़्यादा टाइम लगा लें। ठीक हो गया। और आखिर में ये बता दें, क्या कोई और लकी डियर आ सकता है? नो नो। नो नो, थैंक यू सो ऐसा मच। फनकार नहीं आ सकता। थैंक यू जी, थैंक यू।